ईयर 2025 में अगर तुम एक कंटेंट कंज्यूमर हो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर भी हो तो तुम टाइम पास के लिए या फिर अनवाइंड होने के लिए कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। अब हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं जो कि हमें फ्री का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब जो भाई जेनजी वाली ऑडियंस है जिनके पास इंटरनेट शायद 2018 2019 में आ चुका था, वो तो जो अपना मैक्सिमम टाइम है उसको स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद आते हैं थोड़े कम टाइम वाले लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट चलाना होता है, तो वो चले जाते हैं मस्त अपना यूट्यूब के ऊपर। और इसके बाद आती है भाई अपनी टियर 3-4 ऑडियंस, जिसमें मैक्सिमम मिलेनियल्स और वो लोग आते हैं जिनके पास इंटरनेट काफी समय बाद हाथ में आया है, और ये अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक के ऊपर। एंड फेसबुक के ऊपर भाई जैसा क्रिंज कंटेंट, बल्कि मैं क्रिंज भी कहना नहीं चाहूंगा बिकॉज क्रिंज शब्द ये जैसा कंटेंट अपलोड करते हैं उसकी बेइज्जती हो जाएगी। फेसबुक के ऊपर भाई कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ऐसा बकवास कंटेंट अपलोड किया जाता है जिसको क्रिंज की भी नहीं बल्कि ब्रेन रॉट की कैटेगरी में रखना चाहिए। याद करो 2017 और 2018 का वो वाला टाइम जब हम ऐसे क्रिएटर्स जैसे कि भुवन बाम, कैरी मिनाटी या फिर आशीष चंचलानी, इनकी वीडियोस का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते थे। एंड जब ये अपनी एंटीसिपेटेड वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते थे तो इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, इनकी जो पंच लाइंस है, इनकी जो स्क्रिप्टिंग है, इनका जो पर्सोना है, उसको देखकर हम सब इंप्रेस हो जाते थे। मतलब लिटरली वो लोग जो वीडियोस बनाते थे उनसे एंटरटेनमेंट भर भर के मिलता था एंड कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल सीखने को भी मिलता था। फॉरवर्ड टू 2025 जब ये बीबी, आशीष, कैरी मिनाटी, ये सारे लोग मेन स्ट्रीम यूट्यूब से लगभग गायब हो चुके हैं एंड इनकी जगह जो है दूसरे क्रिएटर्स ने रिप्लेस कर दी है। अब इसमें से कुछ क्रिएटर्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो सीरियसली एफर्ट्स डालते हैं अपनी वीडियोस में, सीरियसली लोगों को हंसाते भी है, चाहे वो रोस्टिंग हो जाए, चाहे वो वाइन्स क्रिएशन हो जाए, या फिर वो इंफोटेनमेंट वीडियोस हो जाए, या फिर एजुकेशनल पर्पस की कोई भी वीडियो हो, उसमें वो लिटरली अच्छा कर रहे हैं। अब लॉन्ग फॉर्मेट के जो देखो जितने भी क्रिएटर्स है मैक्सिमम सही जा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। बट जो ये शॉर्ट फॉर्मेट के कुछ क्रिएटर्स है ना भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनमें से कुछ लोग इतना ज्यादा ब्रेन रॉट कंटेंट अपलोड करते हैं कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को खुद जाकर इनके घरों से, इनके फोन में जो इनकी सिम्स लगी हुई है उसको छुड़ा देना चाहिए। भाई इन लोगों के कंटेंट की वजह से लिटरली जो फॉरेनर्स है वो इनके कमेंट सेक्शन में आकर इनको नहीं बल्कि हमारा जो पूरा देश है उसको गालियां बकते हैं। और कुछ फीमेल क्रिएटर्स तो भाई इतने बिलो द बेल्ट और इतने ऑब्सीन जोक्स मारती है कि भाई उनको मैं जोक्स कंसीडर भी नहीं कर सकता। मेरी दोस्त खुद को बहुत यूजलेस समझती थी क्योंकि वो अपनी दोनों हथेली एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी, जिसे देख के मुझे बहुत दुख होता था और मैंने उसे मोटिवेट करके दिखाने की कोशिश की कि वो अभी भी बहुत काम की है। ये लिटरली वो 2016-17 में वो जो प्ले स्टोर के ऊपर एप्स आती थी ना नॉन वेज चुटकुलों वाली, उसमें से निकाला हुआ गू चेपना कहूंगा। ये चुटकुले है ही नहीं, इनका जोक से, कॉमेडी से, सटायर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो चलो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि कुछ जो फेसबुक के ऊपर फेमस फीमेल क्रिएटर्स है वो लिटरली सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेमस हुई है बिकॉज वो दिखने में अच्छी है, वो अपनी जो वीडियोस है उसमें फिल्टर्स लगाती है, अच्छा खासा मेकअप करती है, इसके अलावा उनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। उनकी जो वीडियोस है वो टैलेंटलेस है और क्रिंज है। अब देखो ये बात काफी हद तक सही है। 90% फीमेल फेसबुक की जो क्रिएटर्स है जो स्पेशली टियर 3-4 ऑडियंस में काफी ज्यादा वायरल है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि ये बात सच है। 90% ये बात सच है। अब देखो मैं स्पेसिफिकली इसमें किसी भी क्रिएटर का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज दैट्स गोना अल्टीमेटली सेट मी इनटू द प्रॉब्लम्स एंड मैं किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करना भी नहीं चाहता। फिर तो तुम कहोगे कि तूने स्पेसिफिकली उस क्रिएटर को टारगेट किया है, तो देखो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हालांकि ये बात 90% सच है और मेरी ये जो बात है इसको मुझे जस्टिफाई करने के लिए कोई बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन नहीं है, तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लग रही है, तो तुम कभी इनका कमेंट सेक्शन खोल के देखना, तुम्हें बात पता चल जाएगी। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूं और मैं यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूं, तो पब्लिक के फीडबैक आते हैं, कुछ को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कुछ को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। बट मेरा यूएसपी क्या है? मेरा यूएसपी है मेरा कंटेंट। अगर मुझे हेट मिलती है तो वो भी मिलती है मेरे कंटेंट की वजह से, एंड अगर मुझे प्यार मिलता है तो वो भी मिलता है मुझे कंटेंट की वजह से। शक्ल की वजह से कुछ भी नहीं मिलता। नाउ तुम इनका कमेंट सेक्शन खोल के देखो, इनके कमेंट सेक्शन में तुम्हें भाई मैक्सिमम 45-50 साल के देहाती हवसी अंकल दिखेंगे जो कि लिटरली इनके कमेंट सेक्शन में इन्हें शादी करने के लिए कह रहे हैं। पहले तो जो कमेंट्स मुझे याद आ रहे थे मैं सिर्फ और सिर्फ वही कैमरा के ऊपर बोल रहा था, बट अब जब मैं ये वीडियो एडिट कर ही रहा हूं तो मुझे सूझी कि क्यों ना लाइव एक बार इनके कमेंट्स देखते हैं और देखते हैं जरा लोग इसमें क्या क्या लिख रहे हैं। तेरे मुस्कुराने का असर मेरे सेहत पे होता है और लोग पूछ लेते हैं कि उस दवा का नाम क्या है। लाल दिल लाल दिल लाल दिल। मॉर्निंग जी जान, मैं मिस यू, सिर्फ मेरी हूँ, शादी करूंगा आपसे जान जी। लोगों की फैंटेसी देखो भाई। और ये लोग ऐसे हैं, ये इन क्रिएटर्स के लिए लिटरली एग्जिस्ट भी नहीं करते और ये ला टपकाए रहते हैं इनके कमेंट सेक्शन में। ये कौन है? ये शाहनवाज खान।
गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। ओ भाई, आप चाहे कैसे भी आदमी बन जाओ, बट आप कभी भी एक अच्छे मुसलमान नहीं बन पाओगे। जिस तरीके की आप बातें करते हो ना। अब तुम खुद सोच के देख लो कि इनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो मैरिड है, और इन लोगों ने कभी अपनी वाइफ को करवा चौथ के ऊपर व्रत रखने के लिए भी अप्रिशिएट नहीं किया होगा। और यहाँ देखो भाई, क्या क्या करे भाई, क्या करे। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जब तुझे जानम हुआ मेरा बुरा हाल। टच्ची गीली कमेंट्स। ये कौन है? ये नरीश कुमार, आई लव यू जे, टोइंग 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 टोइंग। मैं आपको बट पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। और बंदे ने अपना नंबर भी दे रखा है नीचे। यहाँ पे भगवान भाई, एजुकेशन एजुकेशन। वेरी ब्यूटीफुल स्मेल, वेरी ब्यूटीफुल सूट कलेक्शन, वेरी ब्यूटीफुल आपकी नजर, वेरी ब्यूटीफुल आपका मोबाइल धरने का स्टाइल। अरे भाई भाई भाई, रोहन साहू जी, एक बार ना अगर पहले सही से स्कूल चले गए होते तो आपको पता चलता कि कलेक्शन की स्पेलिंग में एक बीच में सी भी आता है। क्या सोच रहे हो, बोलो आई लव सोच। और कुछ अंकल लोग तो भाई उसमें उतने ज्यादा डेस्परेट और उतने ज्यादा देहाती होते हैं कि इनके कमेंट सेक्शन में लिटरली अपनी फोटो, अपना मोबाइल नंबर और अपने घर का एड्रेस, ये सारी चीजें तक दे देते हैं, जो कि इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। अब तुम खुद सोच के देख लो कि किसी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में अगर ऐसी देहाती, ऐसी गंवार, ऐसी अनपढ़ ऑडियंस है, तो क्या वो क्रिएटर और क्या वो उसकी ऑडियंस? मतलब अभी तुम लोग जाहिलियत का जो लेवल है उसको इमेजिन कर पा रहे होंगे। और भाई इसमें गलती इनकी भी नहीं है। मतलब जब इनको ये चीज पता है कि सिर्फ और सिर्फ फिल्टर लगा के या फिर थोड़ा थोड़ा चमका के अगर ये इतनी ज्यादा अटेंशन ड्रॉ कर सकती है, तो क्यों भाई अपने कंटेंट में मेहनत करनी? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और इनकी ऑडियंस को मैं एक रियलिटी बता दूं, अगर कोई गलती से मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई तुम इनके कमेंट सेक्शन में अपना फोन नंबर दे देते हो, तुम इनके कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी बातें लिखते हो, तुम इनके कमेंट सेक्शन में इनको शादी के प्रपोजल भी देते हो, जबकि तुम लोग इनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। और आयरनी ये है कि पहले वही लोग जो इन्हें फेमस करते हैं ये सोच के कि क्या पता इसका नंबर मिल जाए या फिर क्या पता ये सही में हमसे शादी भी कर ले, वही लोग जो पहले इन्हें सिर के ऊपर चढ़ाते हैं बाद में इन्हें ही गालियां देने लग जाते हैं। फिर जब इनकी वो वाली एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो बाद में इनको ही गंदा गंदा लिखना शुरू कर देते हैं इनके कमेंट सेक्शन में। तो इसलिए भाई एक्ट स्मार्ट। इंडिया में इंटरनेट लिटरेसी भाई मतलब सही बात है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सस्ती हो जाए ना तो वो अपनी वैल्यू खो देती है। जैसा आज की डेट में इंडिया में इंटरनेट ने अपनी वैल्यू खो दी है, बिकॉज ऐसे ऐसे देहाती और ऐसे ऐसे गंवार लोग इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और जिनके अच्छे खासे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट है। सो दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय वीडियो, एंड इफ you really like the message behind this video, then give this video a like, do subscribe to my channel, and if you want to share it with your friends, then you are open to do, and check out my other social handles like Instagram and Facebook where I post regularly, and that's it. मिलते हैं next week. Thank you. Take care.